ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से चक्रासन करते हैं, किसी भी बैक बेंडिंग पोस्चर को करने के बाद आपको अपने स्पाइन को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक बेंडिंग के बाद आपकी स्पाइन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो उस स्ट्रेच को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा उसे आराम देना ज़रूरी है, और वो आराम आप कैसे कर सकते हैं वो अगले आसन में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप चक्रासन करें। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्र मतलब ऊंट, यानी कि कैमल पोज। कैमल पोज करने का फ़ायदा ये है, अगेन इसमें आपकी बॉडी पीछे की तरफ झुकती है, और जब आप स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को तब आपके चेस्ट ओपन होती है। चेस्ट ओपन होती है तो आपके लंग्स स्ट्रेच होते हैं और उसमें भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। इसे करना कैसे है, बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले अपनी बॉडी को अलाइन करना सीखें। आप कुछ इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। जब आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, ऐसे अपनी बॉडी को लिफ्ट करें, यूं दोनों के बीच में, पाँव के बीच में डिस्टेंस बनाएं। आपके शोल्डर लेंथ में ये डिस्टेंस होना चाहिए। पाँव आप यदि ऐसे रख सकते हैं तो इस तरीके से रखें। अगर आप बिगिनर हैं, आप पाँव इस तरीके से रखें, यानी अपने पंजों पर आएँ। ये टिप इसलिए क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही अपने पाँव को इस तरीके से करके उष्ट्रासन करने की कोशिश करेंगे, कैमल पोज करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके बैक में जर्क आए, खिंचाव ज़्यादा हो जाए। इसलिए ये सलाह है मेरी कि अगर आपने अभी अभी योगाभ्यास करना शुरू किया है तो आप अपने पंजों के बल इस तरीके से रहें, और फिर कमर पर अपने हाथ रखें और धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाते वक्त इनहेल करें और अपने दाएं पंजे को पकड़ें, एड़ी को इस तरीके से। फिर अपना बायां हाथ ऊपर लेके जाएं और अपने बाएं एड़ी को पकड़ें और इस तरीके से झुक जाएं। मैं फिर से दोहराती हूँ, अपना दायां हाथ ऊपर लेके जाएं। जिस वक्त आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, आप इनहेल करें, दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें, अपनी बॉडी को इस तरीके से झुकाएं। जब प्रैक्टिस करते करते फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब आप अपने पंजों को नीचे की तरफ भी झुका सकते हैं। और जब धीरे धीरे आप इस आसन में महारत हासिल कर लेंगे तो आप पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वो आसन बता रही हूँ जो बुजुर्ग भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए आप उष्ट्रासन करें, पंजे टिकाकर भी या फिर पंजों को उठाकर भी, जैसा भी आप कर सकते हैं। और ये याद रखिए, किसी भी आसन का पूरा फ़ायदा तब मिलता है जब आप उसे कम से कम 1 मिनट के लिए करें। यानी अगर आप किसी पोस्चर में जा रहे हैं, किसी आसन की पूर्णता पर जा रहे हैं, तो कम से कम 1 मिनट तक उसमें टिकें और लगातार सांसों को अंदर भरें, बाहर छोड़ें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। हमने जो सबसे पहला योगाभ्यास किया था हस्त उत्तान आसन, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि हम ज़्यादातर बैक बेंडिंग कर रहे हैं, और बैक बेंडिंग की तरफ जब हम जाते हैं तब अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और अपने चेस्ट को ओपन करते हैं। उसका अगला आसन जब हमने किया उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, सेम हमने बैक बेंडिंग की, और बैक बेंडिंग करने से क्या होता है, हमारा चेस्ट ओपन होता है, हमारे हाथों में भी खिंचाव आता है और वो हमारी बॉडी के पूरे वेट को अपने हाथों में लेता है। ठीक उसी तरीके से जब हम चक्रासन करते हैं तो हमारे हाथों की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट, जो ख़ास तौर पर अपर बॉडी का वेट है, वो पूरी तरीके से हमारे हाथों पर जाता है। तो यही करने से आपके ना सिर्फ हाथों की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, हाथों की स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप जब चक्रासन कर रहे हैं तब आपका चेस्ट ओपन हो रहा है।